वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 12। पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और उसके को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे पूरा केस। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीपीपी इनकम। ठीक है, मैं समझा सर एक पार्टनरशिप फर्म है जो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही होगी तो उसे कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। अगर आप याद कर पा रहे हो तो कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है सर, मैक्स 12% के रेट से इंटरेस्ट अलाउड होता है। उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखते हुए केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा सर एबीसी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म जो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ फुटवेयर। ठीक है, द पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। ठीक है, जिसमें ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर्स एंड सी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ध्यान रखना सी एक स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, द फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट। ठीक है, इट हैज बुक प्रॉफिट ऑफ 11,50,000। ध्यान रखना सर हमें बुक प्रॉफिट दे दिया है, तो अगर आगे जाके हमें कभी भी रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन करनी पड़ी तो उसके लिए हमें ऑलरेडी बुक प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, following payments were made to partners as per the partnership deed। क्या remuneration to A and B 32,000 per month to each partner। ठीक है, to C, सर C को तो हम पे कर रहे हैं बट अभी हमने पढ़ा था C एक स्लीपिंग पार्टनर है और स्लीपिंग पार्टनर को एज पर इनकम टैक्स एक्ट कभी भी रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होती है। तो ये यहां तक मुझे ये चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा सर नीचे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ए और बी को पे करा 19.5% के रेट से और सी को पे करा 17% के रेट से। ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ जानकारी, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कुछ डेप है और कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। हम निकालना था कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा और वो इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है। देखो मैंने 2 पार्टनर्स को तो दिया 19.5 और एक को दिया 17 और मुझे पता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम तो 12% ही अलाउड होगा, तो उसके बाद जितना भी है वो सब डिसअलाउ हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछेगा वो कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होगा, तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा। तो देखो मुझे पता है मैक्स कितना अलाउड होगा 12%। ए को मैंने कितना दिया है सर, ए को आपने दिया इंटरेस्ट टोटल 18,500 गिवन था, बी को कितना दिया सर 18,500 और सी को 10,540। अब ए को जो दिया है वो सर किस रेट से दिया था 19.5, तो डिवाइड करो ये कितना है 19.5 और हमें कितना अलाउड होगा मल्टीप्लाई कर दो 12, तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम आपको इतना इंटरेस्ट अलाउड होने वाला है। ऐसे हम बी की कैलकुलेशन करके चलेंगे और ऐसी सी की, आप फिर तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितना आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होगा। देखा मैंने सिंपल मैथ्स करी, कुछ अलग नहीं करा है। जो अमाउंट गिवन थी वो लिखा, उसको डिवाइड करा जिस परसेंटेज पे कैलकुलेट करा था और मल्टीप्लाई करा जितनी मुझे निकालनी है। मुझे क्या निकालना है कितना मैक्सिमम अलाउड होगा और कितना अलाउड होगा 12, तो मैंने 12% से मल्टीप्लाई करा और ऐसे करके मैंने निकाल लिया इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा। तो इन तीनों को ऐड करोगे आप तो आपको आ जाएगा मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, तो वो रहा ये रहा आंसर डी। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीपी इनकम। जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने ये नहीं पूछा आपको कितना रेम्यूनरेशन अलाउड होगा, वो कह रहा है ऊपर जितना मैंने आपको बताया कि मैं जितना पे करूं मुझे कितना अलाउड नहीं होगा, कितना अलाउड नहीं होगा। ठीक है सर, पहली बात तो हमने एक चीज ध्यान दी थी, क्या जो हम सी को पे कर रहे हैं वो तो अलाउड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सी एक स्लीपिंग पार्टनर है और स्लीपिंग पार्टनर को जितनी भी रेम्यूनरेशन पे करूं वो तो कभी अलाउड होती ही नहीं। तो यहां से पता चल गया सर 1,20,000 तो डिसअलाउड होगा ही होगा। ठीक है, अब सर मुझे ए और बी में चेक करना है। देखो ए और बी वैसे तो वर्किंग पार्टनर है, मैंने दे सकता हूँ। अब मुझे देखना है क्या इनकी जो रेम्यूनरेशन आ रही है टोटल सर कितनी आ रही है। देखो 32,000 दे रहे हो पर मंथ, तो इंटू 12 पूरे साल की आ गई और इंटू 2 कर दोगे तो दोनों की निकल आएगी इतनी। क्या ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट में जो मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर आ रही है? अगर आ रही है तो पूरी अलाउड हो जाएगी और अगर नहीं आ रही तो जितनी ऊपर है उतनी अलाउड नहीं होगी। और फिर उसको हम मानो कुछ आज की जो अलाउड नहीं होगी उसको हम 1,20 में ऐड कर देंगे तो टोटल डिसअलाउ रेम्यूनरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सर मैक्सिमम कितनी लिमिट है अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बुक प्रॉफिट कितना है। देखो नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना होता है
और यहाँ पे मुझे बुक प्रॉफिट गिवन है, तो ये इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। तो आपको याद हो कि जो पहला 6 लाख तक होता है उस पे तो आता है 90%, ठीक है, तो 90% आ गया। इसके अलावा जितना ऊपर है, अब 6,50,000 था, सॉरी 11,50,000 था, इसमें से 6 लाख हमने हटा दिया क्योंकि उसका तो 90% हो गया, बाकी कितना बचा 5,50,000, उस पर 60%, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको आ जाएगा टोटल रेमोनेशन कितनी दे सकते हो सर, 8,70,000, और मैं दे कितनी रहा हूं, लो 7,68,000। सर ये तो कम है, जितनी मैक्स लिमिट है उससे कम ही है, तो मतलब ये तो पूरी लौट जाएगी। तो सिर्फ कितनी अलाउड नहीं होगी सर जो सी को पे कर रहे हो, 1,20,000। तो इसका आंसर क्या होने वाला है सर, इसका आंसर होगा ए, 1,20,000, ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ ए सी और मिस्टर ए मिस्टर सी, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमने रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसका टैक्स ऑडिट होगा, और हमने ऊपर पढ़ा, हमें गिवन था कि हमारी फर्म का टैक्स ऑडिट होगा, तो इस केस में जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनके लिए भी ड्यू डेट क्या हो जाती है, 31 अक्टूबर, समझे। और ये चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो तो जितने भी उसके पार्टनर्स होंगे उन सबके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। तो इन दोनों के लिए भी क्या होगी, 31 अक्टूबर। तो ये आंसर सी, ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ फर्म, फर्म की पीजीबीपी की इनकम कितनी आएगी। देखो अब ध्यान दो, सर मुझे ऑलरेडी बुक प्रॉफिट गिवन था, ठीक है, और जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं तो हम उसमें से एक तो जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं वो, और जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप होता है वो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। इसका सिंपली मतलब है, तो जो मुझे ऊपर 11,50,000 की फिगर है, मैं ये मान के चलूंगा कि इसमें से जितना भी इंटरेस्ट अलाउड होगा एक्स पर इनकम टैक्स एक्ट वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, और साथ ही साथ जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप है वो भी माइनस हो चुका है। तो मैं मान के चलूंगा ये भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसका मुझे कुछ नहीं करना, और इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं करना। तो बुक प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा सर, सिर्फ एक तो जो रेमुनरेशन पेड है वो माइनस होगी, और बिजनेस लॉस है वो माइनस होगा, बस। इसके बाद हम पीजीबी की इनकम निकालनी है। सर कैपिटल से कुछ करना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का, तो अब ध्यान दो मुझसे क्या मांगा है, मुझसे पीजीपीबी की इनकम मांगी है, तो इसलिए कैपिटल नहीं है तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है, तो अलग हेड हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने कहा मुझे बुक प्रॉफिट गिवन है 11,50,000, ठीक है। और मैं मान के चलूंगा क्योंकि यह बुक प्रॉफिट की फिगर है, तो नॉर्मली बुक प्रॉफिट के अंदर जो भी एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट होता है अलाउड वो माइनस हो चुका होता है, और साथ ही साथ ब्रॉड फॉरवर्ड डेप भी ऑलरेडी माइनस हो चुके होते हैं। तो मैं इसे मान के चलूंगा ये दोनों ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है, तो मुझे इन दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ क्या माइनस करूंगा, इसमें से सिर्फ माइनस करूंगा जो भी पार्टनर्स को मैं पे कर रहा हूँ, रेमुनरेशन सब हमने निकाली, ऊपर भी करी थी, और साथ ही बिजनेस लॉस जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड है वो माइनस करूंगा। और वो कैसे आएंगे, आप इन तीनों को ऐड करोगे और माइनस कर दोगे पीजीबी की इनकम से, ठीक है। तीनों को ऐड करा, ये आ गई, इसमें से दोनों चीजें माइनस कर दी, ये क्या आ गई, पीजीबी की इनकम, जो आंसर है बी। तो इस तरह हमने केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 12 भी सॉल्व करा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड बाकी आपको फीडबैक है तो प्लीज कमेंट्स में देना, और बाकी ये नोट वर्ड्स और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।